श्वेत का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, ये मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पहने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया। इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तेज प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ी भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा ना की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे। श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वे भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तितर-बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों का ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे। तब पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा ना हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथों से मारे जाएं। ये बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरांगणी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। बाहिक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विंविशति ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेर कर श्वेत के ऊपर भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महात्मा श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बींधकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला। 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा
और वे क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पैने बाणों की बौछार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक काल दंड के समान प्रचंड शक्ति दी और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीषण शक्ति को आते देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे, किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच ही में काट दिया। ये देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब राजपुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्रणाम करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका भार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके ही लगते उनका रथ, सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े और उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया। उस समय श्वेत को रथहीन देखकर सात्विकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकेयी राजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले, किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्विकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और कैकेयी को 5 बाण मारकर दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा।